अपने गांव में। और इस समय मैं अपने घर के एक कमरे में हूँ, जहाँ हम अपने घर का रॉ मटेरियल रखते हैं। गांव में एक कमरा होता है, सभी का होता है, उसमें सब कुछ चीज़ें होती हैं घर की, जो कुछ भी होती हैं। तो इस कमरे में हमारा एक बक्सा है, ये देखिए, ये लकड़ी का है और काफ़ी मोटी लकड़ी है, ये पुराने ज़माने की। तो ये एक काफ़ी मजबूत बक्सा है। और ये जो बक्सा है, ये हमारे जो गांव में हमारा पुराना घर है वहाँ रखा था ये काफ़ी टाइम से। तो इसको वहाँ कई साल हो गए थे। तो अब हम लोगों ने प्लान बनाया कि क्योंकि पुराना मकान टूट रहा था, इसलिए हमने सोचा कि इस बक्से को एक समलौन के रूप में, मतलब एक निशानी के रूप में अपने नए घर में ले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इसको ले जाएं कैसे। तो जो पुराने ज़माने में हम क्या करते थे, जो हमारे पूर्वज थे, दादा दादी या और लोग, वो इन बक्सों में घर का अनाज रखते थे, जैसे झंगोरा, मंडुआ और धान, जिसको हम सट्टी बोलते हैं। तो इस तरह से इसमें सामान रखा जाता था। और घर की जो छोटी मोटी चीज़ें होती थी, उनको भी इसमें सुरक्षित रखा जाता था, क्योंकि ये बंद होता है तो इसमें बिल्ली के जाने का डर नहीं रहता, कीड़े मकोड़े कुछ भी चीज़ों से ये सुरक्षा करता है। तो इस बक्से को हम कैसे लाए, इसमें गांव के कुछ भाई बंधु, चाचा जी, उन लोगों ने हमारी मदद की, क्योंकि ये बक्सा बहुत भारी है और एक या दो आदमियों के लाने की बस की बात नहीं थी ये। तो उन सभी के सहयोग से हम इस काम को कर पाए। तो ये पहाड़ों की एक शक्ति है, सहयोग की भावना के साथ काम करने की और जीवन में आगे बढ़ने की। ये लकड़ी के बक्से पर्वतीय काष्ठ कला के उत्तम उदाहरण हैं और इनकी मजबूती कई वर्षों तक बरकरार रहती है। इसकी लकड़ी में मुख्यतः पहाड़ी भागों में चीड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि और भी मजबूत बक्से बनाने हों तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तुन की लकड़ी होती है, जो कि पहाड़ी भागों में अधिकांशतः पाई जाती है। लकड़ी के बक्सों का भार अधिक होने के कारण इन्हें अधिकांशतः घर के किसी एक स्थान पर ही रखा जाता था और उन्हें बार बार इधर उधर नहीं हटाया जाता था।